मैं अपने साथी, अपने प्रिय नेता शहीद कॉमरेड चुरावन प्रसाद को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ब्रह्मा जी को भी गाली दें तो प्रभु क्या हम लोग के किस्मत में लिख दिए थे, इसका हम लोग क्या किया था, लेकिन उन्हीं को लिखन से हम लोग चूक गए कि जो मरा गए। खुदा के भी नेता हैं। आज के दिन प्रतिवर्ष कई जगहों से लोग आते थे, लेकिन आप जानते हैं कि इस बार चुनाव का माहौल है। आज गिनती भी शुरू हुई है, जिसके कारण पार्टी के कई साथी भी चुनाव लड़ रहे थे और गिनती में रहने के कारण संख्या कम है। लेकिन आज के दिन जो भी उपस्थित साथी हैं, वो अपने साथी को शहादत की याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस संकल्प को दोहराएंगे कि हम जो इनके अधूरे सपने हैं, देश में समाजवाद का निर्माण, वर्ग विहीन समाज की स्थापना और गरीब मजदूर मजलूमों का शोषण बंद करने के लिए जो समाज का निर्माण करना है, उस समाज को निर्माण करने में हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए कि देख रहे हैं आप काफी बुजुर्ग नेता जो कभी कभी चुरावन के साथ संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर चलते थे, उनको हर तरह से सहयोग करते थे, आज वे भी बुजुर्ग हो चुके हैं। बावजूद इसके अपने साथी के प्रति प्रेम के कारण आज के दिन वो यहाँ आना नहीं भूलते और इस लाचार शरीर के बावजूद ये संकल्प लेते हैं कि जब तक शरीर मेरा चलेगा, हम कॉमरेड चुरावन के अरमानों को जो अधूरा है अपने जिंदगी भर उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे देश इस इलाके के प्रसिद्ध किसान नेता, कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड कृष्णदेव यादव, कॉमरेड द्वारका जी, कॉमरेड राजेंद्र मांझी, कॉमरेड कारू पासवान जैसे लोग जो कभी चुरावन जी के साथ संघर्ष किए हैं, वो लोग यहाँ उपस्थित हैं। कॉमरेड मुनि चौधरी जी जो उनके साथ संघर्ष में हमेशा साथ रहते थे, वैसे लोग आज के दिन यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे सबसे पहले अपने प्रिय नेता साथी कृष्णदेव यादव जी से पूरे आकर अपने साथी को 2 शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करें और पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी के शहादत स्थल पर इकट्ठा हुए हैं और जिस संख्या में उपस्थिति हमारी रहती थी, हमारे जिला मंत्री साथी ने कहा, और आज यहाँ पर कहने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि उस समय जब चुरावन जी ने संघर्ष शुरू किया था तो सामंतवाद का बोलबाला था और सत्ता में सामंतों और इजारेदार घरानों का वर्चस्व था। इसलिए बहुत सारे कानून राजा महाराजाओं, भूतपूर्व जमींदारों और इजारेदारों के लिए बना हुआ था, लेकिन संघर्ष और आंदोलन के बल पर लाल झंडा लेकर पूरे देश में जब किसानों और मजदूरों ने अपने संघर्ष को गति दिया तो 71 के आसपास उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी मजबूर हुई कानून बनाने के पक्ष में कि सामंतों की जमीन बांटी गई, भूमि हदबंदी लागू किया गया, राजा महाराजाओं का प्रिविपक्ष खत्म हुआ, जहां तक खदान और जंगल जमींदारों और कारपोरेट के पूंजीपतियों के हाथ में थे, उनसे ले लिया गया और उसे सरकारी संपत्ति घोषित किया गया। अब का बेघरों को घर, बासगीत का पर्चा आदि बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए। नहीं तो उस जमाने में जिस समय चुरावन जी ने संघर्ष शुरू किया था
तो जो खेत मजदूर थे हमारे साथी, खास करके आज 2-4-10 साथी होंगे वैसे, कि जिन्हें याद होगा कि जब वो बंधुआ मजदूरी करते थे, खानदान दर खानदान किसी एक ही परिवार के यहाँ वो गुलामी के तौर पर मजदूरी करते थे, और जब इनकार करते थे तो वह लाठी लेके पहुंच जाता था कि मेरे जमीन में बसे हुए अपना घर यहाँ से उजाड़ो। उस परिस्थिति से निजात दिलाने में उस समय का संघर्ष और आंदोलन बहुत कारगर रहा, और चुरामन जैसे हमारे अनेक साथी पूरे देश भर में अपनी शहादत दिए और लड़ाई को अपने अंजाम तक पहुंचाया। आज युवा पीढ़ी के सामने भी एक नया संकल्प लेना चाहिए, एक नया टास्क, एक नई परिस्थिति है पैदा कि आज सत्ता में तो ना उस तरह के सामंत हैं, ना इजारेदार घराने हैं, लेकिन कारपोरेट, भू माफिया, शराब माफिया और ऐसे तमाम लोग, जो लोग पुलिस स्टेशन से लेके अंचल ब्लॉक कार्यालय तक के अपने हाथ में कर लिए हैं, और पैसा के बल पर अपना जो है तो गरीबों को उजाड़ने का काम, उनकी जमीन हड़पने का काम करने में जरा भी कोताही नहीं करते हैं। और आज नव धन्ना सेठ के रूप में, नए भूमिपति के रूप में, नए पूंजीपति के रूप में वो विराज रहे हैं समाज के अंदर, और राजनीति में भी आज उन्हीं का वर्चस्व है, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपया है टिकट खरीदने के लिए, करोड़ों रुपया है चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, लड़ने के लिए। तो आज इस परिस्थिति से लड़ने की आवश्यकता और अनिवार्यता युवा पीढ़ी के पास आ गई है। नहीं तो जिस स्थिति में हम लोग होश संभाले और संघर्ष में कदम बढ़ाया, उससे ज्यादा बदतर स्थिति आने वाले दिनों में होगी इस देश की। तो साथियों, आज इस मौके पर यहाँ हम कहते हैं कि नई पीढ़ी को भी यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश और समाज को उससे बदतर परिस्थिति में जाने से बचाएं और संघर्ष के लिए संगठित हो, जिसमें हमको जात पात धर्म के घेरा से निकलना होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने साथी, अपने प्रिय नेता शहीद कॉमरेड चुरामन प्रसाद को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, साथी कृष्णदेव जी ने चुरामन प्रसाद की हत्या का समय, उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थितियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज संघर्ष और तीव्र हो गया है। आज राजनीति में धन बल का प्रयोग हो रहा है, और इस धन बल का मुकाबला जन बल से ही किया जा सकता है। कॉमरेड चुरामन के सपनों को पूरा करने के लिए खेत मजदूरों और किसानों का और उनके साथ नौजवानों का एक मजबूत तादाद हमको खड़ा करना होगा। तभी हम इस फांसीवादी सरकार से मुकाबला करके कॉमरेड चुरामन के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तब हम चाहेंगे कि हमारे देश साथी कॉमरेड चुरामन के साथ काम किए हैं। मैं मेरी चौधरी से भी चाहूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी श्रद्धांजलि अपने शब्दों के द्वारा कॉमरेड चुरामन प्रसाद को करें। कॉमरेड मीनू चौधरी, पूर्व सरपंच। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के पारिवारिक साथीगण, पदाधिकारीगण में सामंतों का अधिपत्य था। आपको बता दूं कि कोई जूता लेकर के हाथ में चलता था, कपड़ा लेके झोला में चलता था, बोली आवाज नहीं किसी खिलाफ उठता था। और हम उस परिस्थिति से चुरामन जी के साथ जुड़े और इस संघर्ष में रहे, भूमि आंदोलन के बीच में आए। तो ये भी कह देते हैं कि मजदूरों की लड़ाई में बड़ा के हिस्सा लिए, और हिस्सा लेने कब कर्म में ही इनकी शहादत हो गई। दुश्मनों का समझ था कि इनका हत्या कर देने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी मिट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उनके मरते ही इंदिरा गांधी ने 75 के 15 अगस्त को जो घोषणा किया, मजदूर किसान खेत मजदूरों के पक्ष में, वो
सही ढंग से करने आ गया था। और यही है कि समूह को जमीन बढ़ गई, प्रत्येक प्रावधानों पर सरकारी नियंत्रण में आ गया, पीढ़ी पक्ष खत्म कर दिया गया और जो उनको राजा राजवानों को पीढ़ी पक्ष मिलता को रोक दिया गया। यहाँ तक कि सामंती पूंजीपति वर्ग इन लोग विरोध हम लोग के थे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को भी सरकार से गिराने के नियत इलाहाबाद कोर्ट में कोशिश किया, गिर गई। और उस वक्त भी देखा गया कि ऐसा आफत आया कि विरोधी लोग पावर सरकार बनाना चाहती थी, विधायक से जो है से इस्तीफा लेना चाहती थी, ब्लॉक में अपना शासन जमाना चाहती थी। उस परिस्थिति में हम लोग करके उसका जवाब दिया और हर जगह पर खेत मजदूरों को काबला दिलाने में, धर्मवादी पर्चा दिलाने में, मजदूर दिलाने में हम भागीदारी निभाए। यहाँ तक कि सरकार की ओर से एक और कानून बना था कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और नीचे के स्तर तक मजदूर कानून के लिए पदाधिकारी का गठन किया और सरकार भी मजदूर के किसान को बात करती थी। आजाद दिवस ऐसे मौके पर हम मना रहे हैं जब पूरा देश जो किसान मजदूरों के संघर्ष के बल पे हासिल की गई थी उन तमाम कानूनों को समाप्त कर रही है और झूठी प्रचार पे आधारित ये सरकार जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को पूर्णतः खरीद लिया है। अभी 2 दिन पहले लोकसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक कम्युनिस्ट सांसद के सवाल के जवाब देते हुए बताया है कि कृष्णदेव जी आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे ये खबर आई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 6800 करोड़ रुपया खर्च किया है। 6800 करोड़ रुपया 2015 से 7 दिसंबर 2022 तक। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब आप टीवी पे बैठते हैं, टीवी का कोई भी चैनल खोलते हैं तो वो सरकार का गुणगान गाते हुए पाया जाता है। क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लगभग 3300 करोड़ रुपये का विज्ञापन केंद्र सरकार ने दिया है, निश्चित तौर पर वो उसे खरीदा है ये विज्ञापन के नाम पर पैसे देकर। इसीलिए आज हिंदुस्तान के मेहनतकश आवाम जो संघर्षशील है इस सरकार के खिलाफ, वो उस मीडिया को गोदी मीडिया करता है। गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार के बल पे जिंदा यह सरकार मजदूरों और किसानों के अधिकारों को हनन कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि हिंदुस्तान के किसान और हिंदुस्तान के मजदूर उनके इस कारनामों को रोकने में बहुत हद तक सफलता पाई है अपने आंदोलनों के बल पे। अभी हिंदुस्तान के किसानों ने एक आंदोलन किया जो दुनिया के पैमाने पे एक ऐसा आंदोलन, अनोखा आंदोलन जो किसी देश में इतने लंबे काल तक नहीं चला। 13 महीने तक लगातार 24 घंटे धरना पर और 1-2 नहीं लाखों की संख्या में किसान, औरत, मर्द, बाल बच्चा अपने पूरे परिवार के साथ 13 महीने तक आंदोलन किया। आंदोलन किस बात की थी? किसानों की जमीन को हड़पने के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि इस कानून के द्वारा किसानों की जमीन बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जाए। किसानों ने सरकार की साजिश को समझा और इसके खिलाफ संघर्ष किया तो ये दर्शाया और सारे हिंदुस्तान की आवाम को, चाहे वह किसी भी जमात से हो, मजदूर हो, किसान हो, सारे लोगों को दिखलाया कि आंदोलन से हम बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकते हैं। ये 56 इंच का सीना रखने वाला प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के किसानों ने झुका दिया और उन्हें तीनों काला कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया।
ये है किसान और मजदूरों की एकता की बदौलत आज परिस्थिति यही है। देश के अंदर फाशीवाद, देश के जनतंत्र पर हमले, देश के संविधान पर हमले, कल हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज संघर्ष करने वालों को जेलों में ठूसा जा रहा है, उन पे झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, जनतांत्रिक अधिकारों पे हमले हो रहे हैं। इसके खिलाफ भी हमको लड़ना होगा और ये लड़ाई तभी संभव होगा जब हम मजबूत संगठन का निर्माण करें, खासकर किसानों, मजदूरों और उनके बेटों को जोड़कर नौजवानों की एक टोली तैयार करें, ताकि इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष इस देश के अंदर हो और इस फांसीवादी सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए। यही आज इस शहादत दिवस के अवसर पर कॉमरेड चुरामन के सपने को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, अगर कॉमरेड चुरामन से श्रद्धा है आपको, कॉमरेड चुरामन के संघर्ष से श्रद्धा है आपको, तो इनके सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत संगठन निर्माण की ओर आगे बढ़ने का संकल्प आज के दिन हमें लेना चाहिए। और यही संकल्प हम कॉमरेड चुरामन के शहादत दिवस के अवसर पर लेंगे और इस संकल्प को पूरा करेंगे। यही हमारे प्रिय नेता शहीद साथी के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी, इस संकल्प के साथ कि हम एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, किसान मजदूरों की राज्य के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बाहर भेजने के लिए हम एक मजबूत संगठन का निर्माण करें, जमात बनाएं और लड़ाई को आगे की ओर ले चलें। तो हम इन शब्दों के साथ अपनी पार्टी की या जिला कमेटी की ओर से अपने प्रिय शहीद साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह संकल्प लेता हूं कि उनके शहादत के जो अरमान हैं, उस अरमान को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न और प्रयास करता रहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। मौन भाई और हम चाहेंगे कि एक कर सभी साथी अपने प्रिय शहीद साथी को पुष्पांजलि के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। धन्यवाद।